नमस्कार दोस्तों, आर.के. विश्वकर्मा में आप लोग का स्वागत है और मैं अभिनंदन करता हूं। काव्य हेतु किसी किसे कहते हैं दोस्तों? किसे कहते हैं? काव्य हेतु कहा जाता है। काव्य हेतुओं पर भारतीय विद्वानों के मतों का उल्लेख करते हुए काव्य हेतुओं की समीक्षा कीजिए। दोस्तों, काव्य आज हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं बार बार वही भी चीज बताने जा रहा हूँ। काव्य हमें ज्ञान दिलाती है। दोस्तों, काव्य से हम अपने इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। काव्य हमें वही पढ़ना चाहिए जो काव्य में सरल हो, शुद्ध हो, लोगों को समझ में आए, लोगों को कंसेप्ट क्लियर करे। इसी को काव्य कहते हैं। दोस्तों, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि काव्य के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, हम सभी का चरित्र पढ़कर काव्य के बारे में समझ जाते हैं। तुलसी जैसे जिसको काव्य का ज्ञान हो गया वह काव्य लिखना चालू कर दिया। जैसे तुलसीदास जी, सूरदास जी, मलिक मोहम्मद जैसी, आचार्य रामचंद्र, आचार्य भीमराम कहा जाता है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और मलिक मोहम्मद जैसवी, यह सब क्या थे? काव्य ऐसी होनी चाहिए। दोस्तों, काव्य में हमें आनंद प्राप्ति हो, प्रसन्नता प्राप्ति हो। हमारा मन दुखी है तो काव्य को पढ़कर उल्लासा हो जाए, प्रसन्न हो जाए। कभी काव्य में भी दुख भी होना चाहिए तो कभी हंसी भी होना चाहिए, कभी प्रसन्नता भी होना चाहिए और मन की शांति हो, बुद्धिमानता हमारे बुद्धि को आगे बढ़ाए, हमारे सोचने समझने विकास तक तर्क शक्ति को तेज करे। दोस्तों, इसी को काव्य हेतु कहते हैं। हमारे कई विद्वान लोग कहते हैं कि एक से बढ़कर एक काव्य में ही लिखा गया है। काव्य के भाषा को हमको समझने के जो शक्ति मिलती है, इसी को काव्य कहते हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए कि हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति को प्रसन्न करना है तो हमें ऐसा काव्य का अर्थ बोलना चाहिए जहाँ पर वह व्यक्ति प्रसन्न हो जाए, खिल जाए। काव्य उसी को कहते हैं। दोस्तों, काव्य से हम हर एक व्यक्तियों को, हर एक इच्छाओं को, हर एक प्रसन्नता को हम समझ सकते हैं, अपने ज्ञान को समझ सकते हैं, एक दूसरे की भले बुरे की समझ सकते हैं काव्य के माध्यम से। दोस्तों, काव्य में रस होना चाहिए, अलंकार होना चाहिए। काव्य में कहा जाता है तोमर होना चाहिए, छप्पर होना चाहिए, चौपाई होना चाहिए, क्योंकि काव्य को पढ़कर लोगों को प्रसन्न हो जाए, खिल जाए। यही इसी को काव्य कहते हैं। दोस्तों, एक दूसरे की भावनाओं को समझने के इच्छा को पूर्ण कर दे, मानसिक विकास को तेज कर दे, उसी को काव्य कहते हैं। कभी किसी को दुख न पहुंचाए ऐसा काव्य हो, कभी किसी को कठिन न लगे ऐसा काव्य हो। दोस्तों, आई होप यू को आपको समझ में आ गया होगा काव्य के बारे में। आप इसको एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए तो एक लाइक बनता है। काव्य हमारे दैनिक जीवन में उस प्रकार से होता है ना दोस्तों, कि मानो जिस प्रकार से पेड़ में अगर पत्ती न रहे, पेड़ में पत्ते न रहे तो उसका इज्जत नहीं होता। दोस्तों, उसे सूखे करके काट के फेंक देते हैं। उसी प्रकार से गाय अगर दूध नहीं दे रही तो उसको झटक कर फेंक देंगे लोग। उसी प्रकार से काव्य में अर्थ नहीं रहेगा, सौंदर्य नहीं रहेगा, प्रसन्नता नहीं रहेगा तो कोई पढ़ना नहीं चाहेगा। दोस्तों, इसी को काव्य हेतु किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं। दोस्तों, आई होप यू को यह वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अगला वीडियो बनाने जा रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।